सर्दियों में जो सबसे मुश्किल काम लगता है वो है मलाई में से घी निकालना। क्योंकि सर्दियों में मलाई के नखरे कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, निकल के ही नहीं देता घी। कई बार तो इतना परेशान कर देता है कि सुबह से शाम हो जाती है और हम लोग मलाई के उसमें घुमाने में लगे रहते हैं। कभी मिक्सी जार में करेंगे, कभी हाथ से करेंगे, कभी हैंड ग्राइंडर से करेंगे और पूरा परेशान कर देती है। किसी दिन बड़े आराम से निकल जाता है, किसी दिन बहुत परेशान करता है। ये ज़्यादातर सर्दियों में नखरे होते हैं इसके। तो चलिए आज मैं इसी प्रॉब्लम का एक बहुत ही आसान सा हल लेके आई हूँ। बहुत आसान तरीका है जिससे अगर आप निकालेंगे तो आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा और आपकी मलाई से मक्खन आराम से निकल आएगा। तो सबसे पहले तो मलाई को फ्रिज में से निकाल के रख लें बाहर, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें। 2 घंटे पहले तो कम से कम बाहर रख ही दें और उसके बाद आप देखें कि इसका टेम्परेचर कैसा हो गया है। कई बार होता है कि 2 घंटे पहले भी हम अगर फ्रिज में से निकाल के रख दें तो भी हमारी मलाई बिल्कुल ठंडी रहती है। वो सर्दी के ऊपर होता है कि सर्दी ज़्यादा है तो हमें बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है हमारी मलाई और वो निकल नहीं पाती, मलाई में से मक्खन नहीं निकल पाता। लेकिन कई बार होता है कि 2 घंटे में नॉर्मल हो जाता है। तो इसके लिए पहले देख लें कि हाँ हमने 2 घंटे पहले निकाल दी है। मैंने भी 2 घंटे पहले निकाल दी थी, लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी ठंडी लग रही है। तो इसके लिए एक ट्रिक तो ये है कि इसको गैस पे रख लें और ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना, बिल्कुल पानी पानी सा आ गया है। तो अभी इसकी ठंड ऐसे निकल रही है एकदम से। तो ये ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 1 या 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना फिर हमारी मलाई नखरे दिखाएगी, फिर बहुत परेशान करेगी। अगर हल्का सा भी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो मलाई बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना मक्खन। तो यहाँ पे भी बस 1 या 1.5 मिनट इतना ही हमें इसको गैस पे रखना है। तेज़ गैस पे रखो और 1-1.5 मिनट इसको ऐसे घुमाते रहो। अब इसमें ये ठंडा होना थोड़ा सा कम हो जाता है, इसमें पानी जो दिखाई दे रहा है ना ऐसे हल्का हो जाता है। और अब टेम्परेचर भी आप चेक करो, उंगली से चेक कर लो तो ये एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। फिर हम इसको हटा लेंगे और हम इसको फिर से ऐसे ही हाथ से ग्राइंड करते रहेंगे जैसे कर रहे हैं और मक्खन हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पे 1-1.5 मिनट आप इस तरह से कर सकते हैं। या तो ये काम तो अगर आप तभी मलाई फ्रिज में से निकाली है उस वक्त भी तुरंत कर सकते हैं कि मान लो हम भूल गए निकालना, हम 2 घंटे पहले निकालना भूल जाते हैं, तो हम इस तरह से इसका टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं जो ये बहुत ही ठंडा हो रखा है। और अब हम इसको निकालते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हम जब इस तरह भी करते रहते हैं तो भी हमारी मलाई नहीं से मक्खन नहीं निकलता। सर्दियों में ये दिक्कत होती है अक्सर। तो अब मैंने ये हटा लिया है, अब मैं देख रही हूँ करके तो भी ये नहीं हो रहा है, तो भी बड़ा मुश्किल कर रहा है ये होने में। तो यहाँ पे इसके लिए एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। बहुत आसान सी ट्रिक है, आप सब लोग आराम से उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए इसके अभी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं इसको कुछ देर से कर रही हूँ, करीब मुझे 5 मिनट हो गई हैं लेकिन नहीं हुआ ये। तो अब मैं इसमें डालूँगी एक थोड़ी सी सीक्रेट चीज़ है और ये देखिए ये है नमक। ये मैंने लिया है सेंधा नमक, क्योंकि सेंधा नमक लेंगे तो हम इसको व्रत में भी खा सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे, वैसे भी हम लोग सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं, तो आप जो भी यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। पर सेंधा नमक डालने से ये है कि हम इसे फास्ट में भी खा सकते हैं। तो अब ये डालने के बाद इसको हम ढक के रख देंगे 5 मिनट, 5 से 10 मिनट आप इसको ढक के रख दें। और इसके बाद फिर हम इसको हटा के देखेंगे। देखिए कैसे ऊपर इसमें इस तरह से आ जाता है, ये थोड़ी सी गाढ़ी सी लगने लगती है ऊपर से। और फिर हम इसको चलाएंगे। अब जब हम इसको नमक डालने के बाद चलाएंगे तो ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है और फिर हमारा ये मक्खन ना आराम से निकल आता है, फिर हमें ये इतना परेशान नहीं करता। ये देखिए अब ये गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल लेंगे। पानी डालने के बाद फिर इसको चलाते रहेंगे। और अगर पानी नहीं डालना तो भी आप इसको चलाते रहो, थोड़ी सी हाथ पे मेहनत लगती है और ये निकल आता है हमारा मक्खन आराम से। तो ये एक छोटी सी ट्रिक से हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। अब ये इसमें से पानी अलग हो गया है, पता चल रहा है आपको भी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं निकाल लूँगी बाहर सारे पानी को। अब यहाँ से ये जो निकाला दूध वाला पानी निकल गया है और फिर इसके अंदर थोड़ा पानी डालूँगी और फिर से इसको साफ़ कर लेंगे। इस तरह से सर्दियों में मक्खन निकालने के लिए ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है। 2 ट्रिक बताई हैं आपको, थोड़ा सा गर्म कर लो या फिर थोड़ा नमक डाल के रख दो, और दोनों ही बहुत कारगर हैं। अगर आप इसमें मलाई निकालने में परेशान हो रहे हो, मक्खन निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको, तो इस तरह से आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आप ट्राई करके देखना एक बार। मैं तो अक्सर इसी का इस्तेमाल करती हूँ जब भी मुझे दिक्कत होती है। तो सर्दियों में तो नॉर्मल बात है, ये दिक्कत आपको आएगी आएगी। तो आप सर्दियों में इस तरह से निकालें, मैं इसी तरह से निकालती हूँ। और अब इसमें से छान छान के पूरा पानी हम
बाहर निकाल देंगे। कोशिश, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसमें यही करनी है कि हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और धोते जाएंगे, क्योंकि हम इस दूध का भी इस्तेमाल करेंगे जो ये हम बाहर निकाल रहे हैं। हमें इसको भी फेंकना नहीं है, इसका भी इस्तेमाल करना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको दिखाया है, इसका हम पनीर भी बना सकते हैं, इसकी हम दही भी बना सकते हैं। दही भी बहुत अच्छी परफेक्ट तैयार होती है इसकी, और उसके बाद हम उससे कढ़ी बना सकते हैं। तो अब मैं तो इसको 3-4 बार धो धो के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जब हम इसको धो के अच्छे से साफ़ करते हैं तो हमारा मक्खन भी जल्दी निकल जाता है और हमारा पनीर भी बहुत सारा तैयार हो जाता है। और ये वो पानी जो मैंने निकाला था गैस पे रख दिया है, और इसमें ये डालेंगे थोड़ा सा सिट्रिक एसिड यानी टाटरी। और इसके डलते ही पहले हमने इसको दूध को उबाल लिया अच्छे से, तेज़ अच्छा उबाल आ गया, उसके बाद हमने इसमें ये टाटरी डाल दी। और देखिए आपको मैं इसको डालते ही दिखाती हूँ। मैंने इसको कोई पानी में नहीं घोला, ना सिरका डाला, सीधी 1 चम्मच टाटरी डाली है। और इसको अब हम ऐसे घुमाते हैं ताकि ये सारे में मिक्स हो जाए। और देखो आप कितनी जल्दी इसमें से पनीर निकल के अलग हो गया है। 2 मिनट में ही पनीर बाहर आ जाता है सारा, और सारा बिल्कुल साफ़ आ गया है, बिल्कुल हरा पानी निकल आया है इसमें से। तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमारा पनीर बहुत ही बढ़िया सा तैयार हो गया। तो अब हम इसको उतार लेंगे और इसको एक कपड़े में छान लेंगे ताकि पनीर अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए। और इस पानी को भी पौधों में डाल देना या इसमें आटा गूँथ लेना, हर काम में ये आ सकता है परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया सा। अगर रोटी बनाएंगे आटा गूँथेंगे तो बहुत सॉफ्ट रोटियां बनेंगी, वरना पौधों में डाल दो आप बाहर, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। मैं तो इसको जाके अब बाहर ही डाल के आऊँगी अपने लॉन में। और अब ये मैंने पनीर भी एक पहले छलनी रखी, उसके ऊपर कपड़ा बिछाया, पतला सा कपड़ा लेना है, मैंने दुपट्टे का कपड़ा लिया हुआ है एक, जो मैं पनीर निकालने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि पनीर तो हर 5वें 6ठे दिन निकालना पड़ता है मलाई में से। और इसके बाद इसको इस तरह से हम छान लेंगे। और अब हम इसको पानी को तो बाहर फेंक देंगे लॉन्ग गार्डन में, और ये जो पनीर है इसको किसी भारी चीज़ से दबा देंगे। जब हम इसे भारी चीज़ से दबाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाएगा। और इधर ये हमने मक्खन भी गैस पे चढ़ा दिया है और इसको भी पिघला लेते हैं। अब इसको घी बनने में करीब 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। सिम आंच पे तैयार करना है हमें इसको, बिल्कुल सिम आंच रखेंगे तो हमारा घी बिल्कुल दानेदार तैयार होगा। और इस तरह से 5 से 6 दिन की मलाई में हम लोग 1 किलो तक घी निकाल सकते हैं आराम से। तभी बोला है कि एक चीज़ से आप अगर अपने आप घी निकालते हैं इस तरह से घर पे, तो आप हज़ारों रुपए बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत महंगा घी आता है बाज़ार से लेने जाओ तो। और अगर घर में इस तरह से मलाई से घी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा शुद्ध घी हमें तैयार मिल जाता है और हमारा काम आराम से चल जाता है। तो इसको धीमी आंच पे अच्छे से हम पकाते रहेंगे और हमारा घी तैयार हो गया। तो आपको कैसी लगी मेरी ये ट्रिक? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और सर्दियों में मक्खन निकालने की ये ट्रिक यूज़फुल लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना भी मत भूलना। और ये हमारा घी निकल चुका है, तो चलिए अब हम इसको छान लेते हैं। इसको हम छलनी से छान लेंगे। वैसे ये बिल्कुल साफ़ निकला है, तो जो मावा इसमें से बना है वो अलग हो जाएगा और हमारा घी अलग निकल आएगा। और इस तरह से हम हज़ारों रुपए बचा लेंगे घर पे घी निकाल के। तो ये घी मैं छान लेती हूँ सारा, और इसके बाद जो इसमें से हमारा मावा बचेगा उसका भी हम मिठाई में इस्तेमाल करेंगे। और देखिए कितना बढ़िया और शुद्ध हमारा घी निकल के तैयार हुआ है। हम भैंस का दूध लेते हैं इसलिए हमारा घी वाइट निकलता है, अगर गाय का दूध होगा तो उसमें से थोड़ा येलो घी निकलेगा। और अब इसको तो हम रख देते हैं उठा के, और जो मावा बचा इसमें से उसकी कोई ना कोई मिठाई तैयार करेंगे। वैसे मैं उसकी कई मिठाई आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसकी मिठाई भी फिर शेयर करेंगे, वरना इसमें सीधा बूरा डाल के भी खा सकते हैं पेड़ा बना के। तो ठीक है जी, हम लोग फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में नई रेसिपी के साथ और इस मावे की मिठाई के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।